जय शिवराय, जय भीम। मैं उस मजहब से ताल्लुक रखता हूं जिसे हिंदू कहा जाता है। जिस नाम के साथ ये साजिशें होती आई अब तक, उस मजहब का नाम भी हिंदू है। लेकिन मैं एक हिंदू होने के नाते मैं इस बात का हवाला देते हुए मेरी तकरीर की शुरुआत करना चाहूंगा। मैं पीठ पीछे जिनका पुतला है वो छत्रपति शिवाजी महाराज, और उन्होंने बनाए गए हुए किलों के बारे में अतिक्रमण का सवाल उठाया गया है। मैं उन ताकतों से, उस सल्तनत से, उस सियासत से सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदा न रहते तो ये किले कहां से आते? छत्रपति शिवाजी महाराज आगरे से अगर जिंदा लौटे तो एक मुसलमान के बदौलत जिसका नाम मदारी महतर था, उस इतिहास के पन्नों को पलटिए। आप उन इतिहास के पन्नों में जाकर के पढ़िए, आपको कई मुसलमान दिखेंगे जिन्होंने इस स्वराज्य में, जिन्होंने इस देश के खड़े रहने में अपना कद और किरदार दिया है। यहाँ के मिट्टी को पूछिए, वहाँ दफन हमारे उलमा और इकराम है जिन्होंने इस देश की आजादी में अपना खून दिया। कभी साजिश नहीं की। वो जो दहशतगर्द थे, मैं किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन एक पार्टी अपनी पूरी सफल में एक साजिश के साथ राजनीति करती आई। उनको एक आसान नुक्ता मिल गया, मुसलमान को अपोज करो, मुसलमान के शरीयत में दाखिला दो, मुसलमान को देशद्रोही बता दो, हमारा काम बन जाता। इतनी आसानी से वो कर जाते। यहाँ पर अगर ये भीड़ आ चुकी है तो वो उनके साजिश में कामयाब हो चुके। अब क्या बात चलेंगी? अरे काय झालं बाबा, बशीरगंज मध्ये लय मुसलमान जमा झाले होते। अरे किसको आना था? नमाज हो जाती तो हम केले बेचने चले जाते, नमाज होती तो हम बंगाल खरीदने चले जाते। आपने तो नौकरी नहीं दी हमको, आरक्षण मांगा तो बोले मजहब पे आरक्षण नहीं दिया जाता। अरे हाँ, गरीबी को दिया जाता है तो मेरे मुसलमान में कौन से अरबपति बड़े हैं? बड़े भाई हमेशा मेरे कद के साथ खिलवाड़ करती आई, मेरे किरदार के साथ खिलवाड़ करती आई, मेरे रोजमर्रा की जिंदगी के साथ ये सियासत खेल करती आई। लेकिन ऐ नौजवानों, में तुम्हारे हवाले से इस सियासतदान और सल्तनत को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा सर कलम कर दो, लेकिन मेरे अल्लाह के घर पर हथौड़ा चलाने वाले वो हाथ कौन से है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर का रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे रोजमर्रा की जिंदगी, मेरी सियासत और मेरी जिंदगी इस दस्तूर के परे नहीं है। आपने मेरे कुरान आपने 3 तलाक पढ़ाए, आपने बाबरी को तोड़ा, कोई हद नहीं है। वहाँ राम मंदिर बना, कोई हद नहीं है। इस देश के गृह मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने जिस दिन राम मंदिर का फैसला आया, चौक चौक पर पुलिस खड़े करे और हम पर शक किया कि कहीं हम दंगा फसाद न करें। किसी ने दंगा किया नहीं। हम रिस्पेक्ट करते हैं। जय छत्रपति संभाजी महाराज को मैं आपके हवाले से गुजारिश करना चाहता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर छत्रपति शाहू महाराज के हर हुक्म पर हमने अमल किया। आपने जिस तरह से इस जुलूस को आगे लेकर के गए और जिस तरह से फसाद हुई, आपने उस अतिक्रमण के मसले को उठाया जो विशालगढ़ के नीचे है और गदापुर की मस्जिद वहां से 5 किलोमीटर दूर है। कौन दरिंदे लोग थे वो मस्जिद पर चढ़े? सरकार इस सवाल का जवाब दे हमको। आपको ऐसा लगता है कि विशालगढ़ के पास जो अतिक्रमण किया वो मुसलमानों ने किया? 100 लोगों का अतिक्रमण है, वहाँ हिंदू भी है, बेलदार भी है, उनको भी उठा दो। हमने कहा नहीं बोला। और हाँ, अतिक्रमण राज्य के किस शहर में नहीं है? कुरान का सेंटर पॉइंट ये कहता है, जहां तक मैं तर्जुमे पढ़ा हूँ, मेरे सामने मुफ्ती साहब है, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे वो माफ करेंगे। कुरान का सेंटर तर्जुमा और नज्म है कि नरमी, सब्र को हमको पढ़ाया गया है। लेकिन ये सल्तनत समझे, ये समझे कि सब्र हमारा हुक्म है, सब्र हमारा लिया है, लेकिन हम भी लड़ने की ताकत रखते हैं और किसी भी हद तक। अल्लाह अकबर। कुछ लोगों ने मस्जिद पर आना,
आना, गुलाल फेंकना, शफीक भाव ने रात गए 2 बजे जाना, उस गुलाल को पोंछना, किसी को मालूम तक नहीं होना, सिर्फ पुलिस को इस बात की इत्तला करना कि कोई दरिंदा आया था और मस्जिद पर गुलाल फेंक कर गया, वो हमने साफ किया, किसी को बताया नहीं। ये क्यों बता रहा हूं? हम वो लोग हैं जो अमन चाहते हैं, हम वो लोग हैं जो देश को आगे लेना चाहते हैं। जिस दरिंदे ने उस मस्जिद पर हमला किया, उस दरिंदे का वीडियो आया, क्या